हेलो गाइज, आप देख रहे हैं JST क्लासेज। मैं जान सर आप लोग के लिए क्लास 10th का केमिस्ट्री का अगला वीडियो लेके आया हूं। इससे पहले मैं आपको 2 वीडियो करवा दिया हूं, आप ज़रूर उसको देखिएगा। और ये सिस्टमेटिकली हम पढ़ा रहे हैं, इसका आप नोट बना सकते हैं। 10वां के बेस के अलावा कम्पिटिटिव बेस भी हम दे रहे हैं ताकि आपको 11वीं और बिहार पॉलिटेक्निक ITI इस समय भी हेल्प मिले। इसलिए ज़रूर पढ़िए, पूरा वीडियो को पढ़िए, अच्छा लगे तब आप आगे का विचार कीजिए कि क्या सर का चैनल को सब्सक्राइब करना है कि नहीं करना है। वैसे ज़रूर अच्छा लगेगा। हम अभी बात कर रहे हैं धातुओं के रासायनिक गुण। ये जो रासायनिक गुण है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है इससे क्वेश्चन, और कंपटीशन में तो हर हाल में पूछा जाता है। क्योंकि आप पढ़िएगा, आपको लगेगा कि रियल में कि सर आप कह रहे हैं। तो इसका हम पहला गुण की अगर बात करें कि धातु की क्या गुण होती है, तो पहला गुण है कि धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। धातु के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, पहला इसका होता है कि ये ऑक्सीजन के साथ कैसा अभिक्रिया करता है। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, ये पहला हुआ कि ऑक्सीजन के साथ अगर ये रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, अभिक्रिया। तो याद रखिएगा कि जब कभी भी धातु, कोई भी धातु है, अगर वो धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, किसके साथ, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के साथ अगर वो अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ अगर अभिक्रिया करा लिया तो बनाएगा धातु के ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड। इसी को धात्विक ऑक्साइड भी बोला जाता है, धातु ऑक्साइड। ओके, ये याद रखना है कि जब कोई भी धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी तो धातु ऑक्साइड बनेगी। एग्जाम्पल के अगर हम बात करें तो इस एग्जाम्पल पे हम आपको कॉपर लेते हैं। ये कॉपर धातु है, इस कॉपर को ऑक्सीजन से हम अभिक्रिया करा दिए तो बना आपको कॉपर ऑक्साइड, CuO। इसको आप संतुलित कर सकते हैं, ऑक्सीजन है तो यहाँ 2 से कर दीजिए, यहाँ भी 2 से कर दीजिए। तो ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये धात्विक ऑक्साइड बना है, किसके अभिक्रिया करने से, ऑक्सीजन के अभिक्रिया। तो ये तो 2 नंबरी क्वेश्चन हो गए। 2 नंबरी के लिए आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जब धातु को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है। तो इसका आंसर देना है कि जब धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो धात्विक ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने। अब यहाँ कुछ चीज़ है जो ध्यान रखने वाले हो। पहला बात, ये जो कॉपर ऑक्साइड दिख रहे हैं इसका रंग याद रखिएगा, ये काले रंग का होता है। किस रंग का होता है, काले रंग का। कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है, काला रंग। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, कॉपर ऑक्साइड किस रंग का होता है, तो ये काले रंग के होते हैं। ठीक है, ब्लैक कलर का ये होता है। अब ये जो धात्विक ऑक्साइड जो बना है ना, ये धात्विक ऑक्साइड के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तो इसमें पहला बात यह है कि जो धात्विक ऑक्साइड होती है, धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड, ये जो धातु ऑक्साइड है, ये धातु ऑक्साइड क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय, क्षारीय होता है। एक होता है अम्ल और एक होता है क्षार। हम पढ़ाएंगे भी, आप लोग पढ़े भी होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े होंगे, लेकिन हम भी पढ़ाएंगे। आपसे पूछा जाता है धात्विक ऑक्साइड कैसा होता है, क्षारीय नेचर का होता है। क्षारीय नेचर का मतलब हो गया कि यह क्या करेगा, तो अगर इसको पानी में मिलाएंगे तो OH देगा, अगर चखेंगे तो ये खारा होगा, नमकीन होगा। अगर इसमें लाल लिटमस को डाल देंगे तो ये ब्लू कर देगा। तो इस बात को हम लिख सकते हैं, इसमें हम आपको ये भी जोड़ सकते हैं बी में कि धात्विक ऑक्साइड, कौन ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड लाल लिटमस को, किसको, लाल लिटमस, लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। कौन, कौन बोलो,
कौन कर देता है? धात्विक ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड कैसा होता है? क्षारीय होता है। धातु ऑक्साइड क्या करता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, लेकिन बहुत ऐसे भी धातु ऑक्साइड हैं जो पानी में घुलनशील होता है। ये जो धातु ऑक्साइड है, धातु ऑक्साइड, बहुत सारे ऐसे धातु ऑक्साइड आपको मिलेंगे जो पानी में घुलनशील होता है। बहुत सारे धातु ऑक्साइड जो कुछ होगा जल में घुलनशील होता है, घुलनशील होता है, जल में घुलनशील। और कुछ ऐसा होगा जो आपको जल में घुलनशील नहीं होगा, जल में अघुलनशील होगा, अघुलनशील होगा। घुलनशील और अघुलनशील का मतलब क्या होगा? घुलनशील का मतलब हो गया कि जल में घुल जाना, और जल में अघुलनशील का मतलब वो जल में नहीं घुलेगा। अब मालूम है कि जो जल में घुलनशील होता है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम क्षारक कहते हैं, क्षारक। ठीक है, और जो जल में घुलनशील नहीं होता है वो क्षारीय होता है, वो क्षार ही रहता है। पढ़िएगा, आपको बताएंगे क्षार और क्षारक में अंतर, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, वैसे ये अगला चैप्टर का है, इसको आप नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा। जब आपको अम्ल क्षार पढ़िएगा तो वहाँ बस इतना याद रखिएगा कि धातु ऑक्साइड जो होता है ना, वो जल में घुलनशील भी होता है और जल में अघुलनशील होता है। लेकिन अधिकांश ज़्यादातर, अधिकांश जो है ना, अधिकांश का मतलब क्या होगा? ज़्यादातर ऐसे भी होते हैं जो क्या होते हैं? अघुलनशील होते हैं। तो हम पहले गुण पढ़े हैं। अभी पहले गुण से हमको कितना बात निकला? पहला निकला कि धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता था? धात्विक ऑक्साइड बनाता है। दूसरा पढ़े कि धात्विक ऑक्साइड किस नेचर का होता है? तो क्षारीय होता है। धातु ऑक्साइड लाल लिटमस को क्या कर देगा? तो नीला कर देगा। धातु ऑक्साइड क्या जल में घुलनशील है? हाँ, कुछ कुछ, ज़्यादातर क्या है? अघुलनशील होता है। ठीक है, और हम आगे देखें, इसी पर चर्चा अभी करें, तो इसी पर चर्चा करें तो एक बात आप लोग नोट बना के यार लिख लीजिएगा कि एक होता है सोना, जिसको आप लोग गोल्ड कहते हैं, और एक होता है चांदी। सोना, चांदी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है, याद रखिएगा। ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है, अभिक्रिया नहीं करता है। ये बहुत अच्छा चीज़ है, ये नोट इसीलिए करवाएं क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव चीज़ है। सोना और चांदी जो है आपको जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए देखिएगा सोना चांदी चमकते रहता है, जल्दी उस पर जो कलर किसी प्रकार का नहीं चढ़ता है, सोना और चांदी। उसके बाद एक नोट और लिखिएगा। अभी देखो पहले प्रॉपर्टीज में है, देखो कितनी बात बता रहे हैं, तुमको जल्दी किसी बुक में नहीं मिलेगा, बहुत सारा इस पर रिसर्च के बाद आया है ये कि हमको किस गुण के साथ क्या चीज़ बता देना चाहिए। एक होता है तुमको सोडियम, हम सोडियम की बात करते थोड़ा सा। सोडियम भी तो क्या है? धातु है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करो, जैसे इसको ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराओगे तो क्या बना लेगा? ये बनेगा Na2O। क्या बन जाएगा? Na2O। संतुलित करोगे तो ऑक्सीजन इधर 2, तो इधर इसको 2 से कर दो, सोडियम 4 तो यहाँ 4 से कर दो, तो ये बना तो क्या है? तो सर बना है सोडियम ऑक्साइड। बात करें तो क्या बना है? सोडियम ऑक्साइड बना है। लेकिन ये जो धातु का ऑक्साइड बना है तो कैसा है? तो सर क्षारीय होगा, ये तो क्लियर अभी तो आप बताए हैं कि कैसा होगा? क्षारीय होगा। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है, क्षारीय भी होगा। लेकिन पता है इस सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। किसको? सोडियम को Na, पोटासियम को K, लिथियम को Li, को किरोसिन ऑयल,
केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है, तेल में डुबाकर रखा जाता है, डुबाकर रखा जाता है, रखा जाता है। अब यहाँ बनता है क्यों रखा जाता है? क्या हो गया, पागल हो गया क्या? ये भगोड़ा है? ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली है क्या, ये सब बहुत अधिक अभिक्रियाशील है, अधिक अभिक्रियाशील। बताएंगे, अगला लेक्चर है सक्रियता श्रेणी का। बहुत अधिक अभिक्रियाशील है, इसको ऑक्सीजन मिलता है और बस ये जलना शुरू कर देता है, और ऑक्सीजन तो हवा में है 21%। तो इसीलिए सोडियम को और पोटासियम लिथियम को केरोसिन में रखा जाता है कि केरोसिन इसको ऑक्सीजन के संपर्क से दूर रखता है और इसको आग लगने से बचाता है, इसको जलने से बचाता है। ऑक्सीजन से अभिक्रिया का मतलब क्या है? जलना, जलाना, कोई चीज़ को जला देना, ऑक्सीजन से अभिक्रिया माना जाता है। तो समझ गया, पहला प्रॉपर्टी समझ गया। चलो दूसरा प्रॉपर्टीज की ओर चलते हैं, ये फर्स्ट था। अब देखते हैं दूसरा प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं कि धातु के जल के साथ अभिक्रिया। किसके साथ अभिक्रिया? जल के साथ अभिक्रिया। ये जल के साथ कैसा अभिक्रिया करेगा? अभी तक किसके साथ किए थे? ऑक्सीजन के साथ। अब इसको जल के साथ देखते हैं। देखो, धातु कोई भी है वो जल के साथ रिएक्शन करेगा, लेकिन जल 3 ढंग का होता है। एक जल होता है ठंडा, ठंडा जल, गर्म जल और भाप। 3 तरीका से पानी आपको मिलता है। तो धातु तीनों तरीका से अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो अभिक्रिया करके अगर इसको अभिक्रिया करवाइएगा तो आपको मिल जाएगा धातु ऑक्साइड। यहाँ भी मिलेगा धातु ऑक्साइड, यहाँ भी मिल गया धातु ऑक्साइड, वहाँ भी मिल रहा था धातु ऑक्साइड, लेकिन वहाँ साथ में कुछ मिल नहीं रहा था। यहाँ पर एक चीज़ और मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। इसको याद रखिएगा, हाइड्रोजन गैस। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जब धातु को जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो याद रखिएगा, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ओके, लेकिन यहाँ आप बात बन गया, जल, ठंडा जल से कौन रिएक्शन करेगा, गर्म जल से कौन रिएक्शन करेगा, भाप से कौन रिएक्शन करेगा? तो कहो सर हम कैसे क्या याद रखें? तो एक चीज़ याद रखिए कि धातु जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? धातु ऑक्साइड भी बनाता है, और कभी कभी यह आपको धातु हाइड्रो ऑक्साइड भी बनाता है। ये याद रखिएगा, धातु हाइड्रो ऑक्साइड, धातु हाइड्रो ऑक्साइड। कभी कभी क्या बनता है? धातु हाइड्रो ऑक्साइड बनता है। हाइड्रोजन आपको दोनों कंडीशन में बनेगा, इसीलिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है, इसीलिए ऑब्जेक्टिव पूछता है कि अगर जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? तो धातु ऑक्साइड भी बनेगा, कभी कभी है धातु हाइड्रो ऑक्साइड भी बनेगा, कभी कभी धातु हाइड्रो ऑक्साइड भी बनेगा, लेकिन हाइड्रोजन गैस दोनों कंडीशन में बनेगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या होगा अगर धातु को जल के साथ अभिक्रिया करेंगे? तो आप आंसर हम लिख सकते हैं कि धातु को जब जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगा। अगर कोई बच्चा कहेगा सर ने धातु को जल से अभिक्रिया करते तो धातु हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस होता है, तो ये भी होगा। ठीक है, अब इस पर कुछ चर्चा और करते हैं, तब जाके ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि आखिर सर क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे हम बात करते हैं सोडियम का और पोटासियम का, सिंबल है ये, Na को सोडियम पढ़ेंगे, K को पोटासियम पढ़ेंगे।
ये अब सबका नाम पार्टिकुलर बता रहे हैं, तो एग्जाम सब में भी यही नाम ही डायरेक्ट पार्टिकुलर आता है, इसीलिए नाम हम पार्टिकुलर लेके काम कर रहे हैं आपको। ये जो सोडियम और पोटासियम है ना, यह ठंडा पानी से अभिक्रिया करता है। कौन से? ठंडा पानी से अभिक्रिया करता है। कौन? नाम बताओ, नाम बताओ। तो नाम हो गया सोडियम और पोटासियम। किससे अभिक्रिया करता है? ठंडा पानी से अभिक्रिया करता है। जैसे कि ये पोटासियम है के, इसको हम H2O, लेकिन यहाँ हमारा H2O कैसा H2O है? ठंडा H2O है। क्या है यहाँ पर? ठंडा H2O है। क्यों? क्योंकि पोटासियम ठंडा पानी से अभिक्रिया करेगा, तो बनाएगा क्या? तो KOH क्या बनाया? पोटासियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ देखो हाइड्रोक्साइड बना, ठंडा पानी से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोक्साइड, अब प्लस में क्या रिलीज होगा? हाइड्रोजन गैस। प्लस में क्या रिलीज हो गया? हाइड्रोजन गैस। इसको आप बैलेंस कीजिए, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, पोटासियम 2 गो तो यहाँ से कर दीजिए, हाइड्रोजन 4 गो तो यहाँ कर दीजिए। तो यहाँ देखिए कि आपसे पूछा जाएगा कौन ऐसा तत्व है, कौन ऐसा धातु है जो ठंडा पानी से अभिक्रिया करता है। तो क्या नाम रखना है आपको? सोडियम और पोटासियम। क्या याद रखना है? सोडियम और पोटासियम। ठीक है। यहाँ पर कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस में एक गुण होता है कि हाइड्रोजन गैस को जब जलाया जाए तो फट फट की आवाज़ के साथ जलता है। किसके साथ? फट फट की आवाज़ के साथ जलता है। कौन जलता है? ये हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है आपको फटफट की आवाज़ के साथ जलता है। अगर इसके पास मोमबत्ती को अगर ले जाए तो, अगर हाइड्रोजन गैस के पास मोमबत्ती को ले जाए तो ये फट फट पॉप साउंड इसको बोला जाता है। इसको जो है ना पॉप साउंड भी कहा जाता है अंग्रेजी में। फट फट की आवाज़ के साथ जलना शुरू कर देता है। ठीक है। तो याद रहेगा कि कौन कौन सा ऐसा तत्व है जो ठंडा पानी से अभिक्रिया करता है। तो सोडियम और पोटासियम, ये आपको क्या करता है? ठंडा पानी से अभिक्रिया करता है। तो क्या ये गर्म से नहीं करेगा? नहीं करेगा, भाप से नहीं करता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एक नोट पे। उस नोट को लिखिएगा ध्यान से, यही नोट तो इम्पोर्टेंट है। एक है आपको Al, जिसको आप पढ़िएगा एल्यूमिनियम। हम पढ़ रहे हैं, आप जरूर लिख लीजिएगा। Al को क्या पढ़ेंगे? एल्यूमिनियम। एक होता है Fe को क्या पढ़ेंगे? लोहा, आयरन, लोहा, आयरन। एक होता है आपको Zn, जिंक। यह न ही यह ऐसा तत्व है, न ही ठंडे पानी से, न ही ये ठंडे पानी से और न ही गर्म पानी से, गर्म पानी से अभिक्रिया करता है। मतलब कि ये जो है ना, कौन? एल्युमिनियम, आयरन, जिंक, ये सब जो है आपको ठंडे पानी से भी अभिक्रिया नहीं करता है और गर्म पानी से नहीं करता है। तो सर किससे करता है? भाप से करता है। किससे करता है ये? भाप से। ये तीनों जो है किससे अभिक्रिया करता है? यह भाप से। भाप मतलब जानते ना, वेपर, भाप से अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया नाम याद रखना है, कौन करता है कौन नहीं करता है। अभिक्रिया करता है। तो ठंडा पानी से कौन करता है? तो सोडियम और पोटासियम। एल्युमिनियम क्या ठंडा पानी से करता है? तो नहीं सर। आयरन? नहीं सर। जिंक? नहीं सर। एल्युमिनियम क्या गर्म पानी से? नहीं सर। आयरन? नहीं सर। तो किससे? भाप से करता है, ये वेपर से करता है। ठीक है।
एक नोट और याद रखना है, नोट याद रखना है कि लेड कौन है, आपको लेड है, ठीक है, जिसको आप लेड को आप पीबी सिंबल में लिखते हैं। सीसा इसी को बोला जाता है लेड को। कॉपर सीयू जिसको आप क्या पढ़ेंगे, कॉपर पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हो गया आपको सोना जिसको आप गोल्ड पढ़ते हैं, मालूम होगा। चांदी इसको भी आप पढ़ते होंगे सिल्वर, ठीक है। ये सभी पानी से अभिक्रिया नहीं करती है, अभिक्रिया नहीं करती। नहीं करती का मतलब क्या, न ही ठंडा पानी से करती है, न ही गर्म पानी से करती है, और न ही ये भाप से करती है। कौन, लेड, कॉपर, सोना, चांदी, ये सब ऐसे तत्व हैं जो न ही आपको ठंडा पानी से अभिक्रिया करेंगे, न ही गर्म पानी से करेंगे, और न ही भाप के साथ अभिक्रिया करेंगे, ठीक है। एक और नोट आप याद रखिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट है इसीलिए सारा चीज़ बताया जा रहा है, अंदर की बात सारी बता रहे हैं हम। एक है मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम है। ये जो मैग्नीशियम है वो आपको गर्म पानी से अभिक्रिया करता है। मैग्नीशियम गर्म पानी से अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करता है। तो याद रखिएगा कौन करता है कौन नहीं करता है। सोडियम पोटासियम उसी का सौतेला भाई होता है लिथियम, तो तीनों को एक साथ बोल सकते हैं। उसके बाद एल्युमिनियम, आयरन, जिंक, ये ना ही ठंडा से करता है ना गर्म से, ये सिर्फ भाप से करता है। गर्म पानी से आपको मैग्नीशियम करता है। लेड, कॉपर, सोना, चांदी ये सभी पानी से अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है। ये मैग्नीशियम है Mg, इसको अगर आप पानी से रिएक्ट कराएंगे H2O, लेकिन ये कौन पानी है, गर्म पानी है, गर्म है पानी, कैसा है, गर्म। तो आपको बना लेगा MgOH का होल 2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आप प्लस में आपको हाइड्रोजन गैस रिलीज तो करेगा ही। ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसी को क्या कहा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, एंटाएसिड। किसको, यही मैग्नीशियम के कारण ये दुधिया कलर का होता है। किस कलर का, ये दुधिया कलर का होता है, ठीक है। ये एंटाएसिड का इस्तेमाल जो है पेट के दर्द में किया जाता है, पेट के दर्द में उपयोग होता है, पेट के दर्द में उपयोग होता है, पेट के दर्द में उपयोग होता है। क्या होता है पेट के दर्द में उपयोग, एंटाएसिड को उपयोग किया जाता है पेट के दर्द में। जब आपके पेट में HCl ज़्यादा निकल जाता है तो आपके आमाशय की भित्ति को चोट पहुंचाता है, तब आपको क्या दिया जाता है, एंटाएसिड। उसके बाद एक देखिएगा इनो, इस इनो में भी क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। इनो में भी क्या होता है, मिल्क। तो ये सब ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और देख नहीं रहे, सब अपने आप में लग रहा है स्टैंडर्ड चीज़ है। तो ये दूसरा प्रॉपर्टीज था कि धातु जल के साथ अभिक्रिया कैसे करता है, ठीक है।
तीसरा देखते हैं। तीसरा है धातु के अम्ल के साथ अभिक्रिया। ये अम्ल के साथ कैसा अभिक्रिया करता है? अम्ल के साथ अभिक्रिया, किसके साथ अभिक्रिया? अम्ल के साथ अभिक्रिया की अगर बात करें, देखिए अम्ल दो तरह का होता है, एक होता है सांद्रित अम्ल, एक होता है तनु अम्ल। एक क्या होता है? सांद्रित अम्ल, एक होता है सांद्रित अम्ल और एक होता है तनु अम्ल। तनु अम्ल का मतलब हो गया कि इसमें पानी है, पानी वाला को बोलेंगे, पानी वाला अम्ल को, ठीक है। इसमें बोलेंगे बिना पानी वाला को, इसमें पानी नहीं होगा, बिना पानी, इसमें पानी नहीं होगा, बिना पानी। इसलिए यह ज़्यादा प्रबल होता है, और ये क्या होता है? दुर्बल होता है। यह दुर्बल होता है और ये प्रबल होता है। तो हमको यहाँ पर जो अम्ल का बात कर रहे हैं, हम यहाँ तनु अम्ल का बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? तनु अम्ल का, माने कि पानी वाला अम्ल का, ठीक है। तो धातु अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? तो याद रखिएगा, कोई भी धातु है अगर वो तनु अम्ल के साथ, किसके साथ? ये लाइन याद रखिएगा, तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है और साथ में आपको जो है H2 गैस भी बनाता है, ठीक है। जैसे कि हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल लीजिए सोडियम को, ये आपका सोडियम है, ये HCl लीजिए। HCl कैसा है? तनु है। जब इसको अभिक्रिया कराएगा तो यहाँ से Cl हटेगा तो ये होगा NaCl, और प्लस में कौन सी गैस रिलीज होती है? तो ये आपका हुआ लवण, इसी का नाम होता है सोडियम क्लोराइड। इसी का क्या नाम होता है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का जो साधारण नाम होता है, सोडियम क्लोराइड का जो साधारण नाम होता है, इसी को हम नमक कहते हैं। क्या कहते हैं? नमक का अनुसूत्र होता है। ये आपका क्या है? सोडियम है। ये सोडियम है जो आपका धातु है, बहुत अभिक्रियाशील होता है। और ये आपका क्या है? अम्ल है। कौन अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखो ये हम टाइप करके भी ला सकते थे, लेकिन होता क्या है कि टाइप करके लाएंगे तो ये सब चीज़ तुमको थोड़ा कम समझ में आएगा, ये सब चीज़ तुमको थोड़ा क्या होगा? कम समझ में आएगा। क्योंकि लिखने पर क्या होता है कि ध्यान दिया जाता है कि शिक्षक लिख क्या रहा है। तो जहाँ पर देखते हैं हम यहाँ पर देखते हैं कि कहाँ पर हमको जो है टाइप करके देना है उचित होगा और कहाँ हमको खुद से लिखना उचित होगा। इसीलिए हम यहाँ पर आपको बारी बारी लिख के दिखा रहे हैं ताकि आप समझें कि क्या होता है। तो धातु जब तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस देता है, ठीक है। तुमको ये सब जल्दी मिलेगा नहीं, ढूंढोगे भी तो, और तुमको अधिकांश शिक्षक बताते भी नहीं हैं, लेकिन हम तुमको पूरा क्लियर बता रहे हैं। तुमको अच्छा लगेगा, जरूर शेयर दोस्तों में करना कि यार यहाँ से पढ़ो, ठीक है। तो ये हो गया। अगला गुण की बात हम करें, एक होता है कि इसका धातु ऑक्साइड जो होता है, तो धातु का जो ऑक्साइड है वो भी जल के साथ अभिक्रिया करता है। ये सब सीधा याद रखिएगा, धातु ऑक्साइड कि धातु ऑक्साइड, ठीक है। धातु ऑक्साइड जो है इसको जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये बन जाएगा धातु हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बन जाएगा? धातु हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड।
धातु हाइड्रो ऑक्साइड बन जाएगा। धातु को जब ऑक्साइड से अभिक्रिया धातु ऑक्साइड को जल से करेंगे, जैसे CaO, ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड, इसको क्या करेंगे, जल के साथ अभिक्रिया करा दिए तो ये बन गया CaOH का होल 2, कॉपर हाइड्रोक्साइड, और प्लस में क्या हो गया, हाइड्रोजन H2 हो गया। ठीक है, तो ये होगा धातु ऑक्साइड को जब जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो धातु हाइड्रोक्साइड और साथ में क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, बस याद रखना होता है। पांचवा को प्रॉपर्टीज होता है धातु का कि धातु जो होता है आपको, धातु वो इलेक्ट्रॉन हमेशा त्याग करता है। इलेक्ट्रॉन त्याग करके, लॉस करके, त्याग करके धन आयन बनाता है। क्या बनाता है, धन आयन बनाता है। कैसे, देखो ये होता क्या कि जैसे सोडियम है, ये हम तुमको 5वां चैप्टर में पढ़ाएंगे अच्छे से, नमक का चीज़ है ये सोडियम है। सोडियम का जो अगर देखा जाए तो ये होता है 281, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इसके जो अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है ये 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम क्या करेगा, इस 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा। माने सोडियम जो है वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा। त्याग माने किसी को देगा, तो वो क्या बना लेगा, इस पर एक प्लस आयन चढ़ जाएगा, लेकिन प्लस चढ़ेगा, माइनस नहीं चढ़ेगा, क्योंकि ये त्याग करता है। तो धातु जो है हमेशा धन आयन ही बनाता है। उसी प्रकार अगर मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है और तब बना लेता है Mg2+। क्या बना लेता है, देखो ये कितना इलेक्ट्रॉन त्याग किया है, तो ये त्याग ही करेगा। मैक्सिमम कितना त्याग, 3 करता है। जैसे एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है और बन जाता है एल्युमिनियम 3+। एल्युमिनियम 3+। कहोगे सर 4 भी नहीं, 4 धातु कोई भी होगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, या तो 2 करेगा, या तो 3 करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। क्योंकि धातु के अंतिम कक्षा, इसको जो ये अंतिम कक्षा है, ये अंतिम कक्षा, धातु कोई भी होगा उसके अंतिम कक्षा में, सेल में, लास्ट ऑर्बिट में, अंतिम कक्षा में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन होगा। वही इलेक्ट्रॉन को वो क्या करता है, त्याग करता है, और त्याग करके क्या बनाता है, धन आयन बनाता है, और इसी धन आयन की मदद से वो आयनिक यौगिक तैयार करता है। तो ये 5 प्रॉपर्टीज है, इसका केमिकल गुण है जो इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर आप याद रखिएगा। एग्जाम में देखिएगा, हर हाल में क्वेश्चन आना है, तय है। हम भी चैप्टर खत्म होगा ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे, दिखाएंगे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, चलते हैं आगे की ओर। आगे आ जाओ, देखो नया टॉपिक क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड। 2 नंबर में पूछा जाता है, भिविया है उभयधर्मी ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड अंग्रेजी में। उभयधर्मी ऑक्साइड, तो अभी एक चीज पढ़े हो कि धातु ऑक्साइड कैसा होता है। तो सर धातु ऑक्साइड जो होता है ना, धातु ऑक्साइड वो क्षारीय होता है। धातु ऑक्साइड कैसा होता है, क्षारीय। लेकिन कुछ ऐसा भी ऑक्साइड होता है जो क्षारीय भी बताता है और अम्लीय भी बताता है। लो ई का हो गया, ई चट्टा कौन है। ऐसे ऑक्साइड जो क्षारीय का भी गुण दिखा देता है, और वही आदमी अम्लीय का रंग बदलुआ हो गया, ये रंग बदलुआ चट्टा है। धातु ऑक्साइड जो क्षारीय भी होता है और अम्लीय भी होता है, दोनों गुण बताता है, उसी को क्या कहा जाता है, उभयधर्मी ऑक्साइड। ये तो इसका मतलब गिरगिट भेलू रो,
एकरा तो चुट्टा के याद रखो पड़तो, क्योंकि चुट्टा है कौन ढूंढ के रखो, ताकि मिलेगा तो इसको जन जही मिलेगा वहीं पर चलो भाई नाश्ता करते हैं। तुम बहुत बदतमीज आदमी हो, कभी तुम क्षारीय रहते हो, कभी तुम अम्लीय रहते, क्या बात है जी, कौन है? तो देखिए, ऐसा धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। मतलब क्या, ऐसे ऑक्साइड, ठीक है, जो ऐसे ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय, अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण प्रदर्शित करता है, उसको हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। जैसे में हो गया एग्जाम्पल पर तुमको Al2O3, एग्जाम्पल क्या है, Al2O3। ये जो Al2O3 है, इस Al2O3 को हम क्या कहेंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। याद रखना इसका नाम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और एक और एग्जाम्पल होता है ZnO, जिंक ऑक्साइड। ZnO जिंक ऑक्साइड, ये भी आपका जो है कैसा है, तो ये भी आपका उभयधर्मी ऑक्साइड है, ठीक है, क्योंकि ये अम्लीय गुण को भी दर्शाता है और क्षारीय गुण को भी दर्शाता है, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में किसे केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है? ये आपका क्वेश्चन है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका क्या, ए तो हो गया आपको Fe, ऑप्शन बी हो गया, तो ऑप्शन बी हो गया आपको Zn, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो बताओ इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब तुमको कमेंट करना है। एक क्वेश्चन और है, निम्न में कौन गर्म पानी से अभिक्रिया करता है? ये क्वेश्चन हुआ, गर्म पानी से अभिक्रिया करता है। तो अगर गर्म पानी से बात करें तो ऑप्शन ए आपको दे दिया गया सोडियम को, ऑप्शन बी आपको दे दिया गया एल्युमिनियम को, ऑप्शन सी आपको दे दिया गया Fe को, ऑप्शन डी दे दिया गया आपको मैग्नीशियम को। तो आप दोनों का आंसर आपको कमेंट करना है, और आपको ये कैसा लगा रासायनिक गुण, ठीक है, इस रासायनिक गुण को आपको ज़रूर बताना है, ठीक है। अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।